अच्छा जी, पार्ट 2 के अंदर अब हम नोट बनाते हैं। ठीक है, रीस्टेटेड नहीं लिखा, रीस्टेटेड नहीं लिखा, नंबर कट गए मेरे, आज नंबर बहुत कट रहे हैं मेरे, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो अब मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों के लिए ध्यान की बात है, ठीक है ना, रीस्टेटेड लिखना होता है। अच्छा जी, चलें आगे। 2 क्लासों को इकट्ठा बोझ पड़ा हुआ है, इसलिए मैं भूल रहा हूँ। प्रेशर, आप लोग भी पेपर में प्रेशर की वजह से भूलते हैं ये बातें। ओके, सवाल सारा ख़त्म है भाई, सवाल की तरफ दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो बैलेंस शीट तक बन गई है, अब तो बस वर्किंग्स को देखेंगे और नोट बनाते हैं। नोट उन्होंने कहा है, ओए प्रिपेयर फॉलोइंग नोट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। ये ना दोनों सवालों के नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन बैंक 1, ये मैंने आपके लिए वहाँ 1 नोट में भी बनाए हुए हैं। टेंशन न लें, वो इंशाल्लाह आपको इकट्ठे भी दिखेंगे जब दोनों में फ़र्क करना होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। वो पॉलिसी चेंज थी, ये एरर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आज उन्होंने क्या कहा है, एरर करेक्शन नोट बनाओ और चेंज इन काउंटिंग एस्टीमेट का नोट होता है, होता है, आज बनाएंगे इंशाल्लाह। पहले मैं I16 में ही बना देता था, लेकिन इस बार ले आया आगे, ठीक है। अब तो ये देखते हैं, टाइम बचा तो बनाएंगे, वैसे टाइम बच ही गया। करेक्शन ऑफ एरर का नोट तो ऐसे ऐसे बन जाना है, अब वो तो आपको आता है, ठीक है। तो नोट्स बनाना शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर, और ये नोट के अंदर कहीं रीस्टेटेड नहीं लिखते, ये याद रखना। नोट है ही किस चीज़ का, रीस्टेटमेंट क्या हुई है, तो बस वो नोट में बता रहे होते हैं हम कि रीस्टेटेड क्यों था। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट 2 का ए, अच्छा 2A, तो ये क्या था 1A, ये क्या था 1B, ये क्या था 1C। ओके, 2A, 2A नहीं, 2A नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सुबह वाले फुल तवज्जो में हैं, उन्होंने 0.5 पे कर दिया लेक्चर को, हम तो और तवज्जो से सुनेंगे इस वक्त, क्योंकि अभी ये नोट तो उनकी क्लास में बना नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015, साकिब को बुलाए, इसमें एक्सट्रैक्ट्स भी नहीं लिखना, ये पूरा नोट बना रहे हैं, नोट्स का एक्सट्रैक्ट नहीं है, पूरा नोट है। चेंज इन पॉलिसी का पूरा नोट हमने कल बनाया था, करेक्शन ऑफ एरर का पूरा नोट हम बनाने जा रहे हैं। ओके, उन्होंने पहले चेंज इन एस्टीमेट कहा है, मैं बाद में कर लूंगा वो। ओके जी, नोट का कोई नंबर बताओ यार, क्या 7-5 से निकलो भी सही। आज 23 है, 23 भाई, आप 23 लिख दिया है मैंने, ठीक है। फिर बोला जी भाई, यहाँ पे क्या, हाँ 30 नहीं लिखा हुआ, लिख लो यार, जरूरत ही कोई नहीं थी, डाटा नहीं गिवन था मैंने, वैसे आपकी तसल्ली के लिए लिखा है, वरना जरूरत ही नहीं थी। अच्छा भाई, नोट नंबर है सही 23, नोट का नाम है एरर करेक्शन, करेक्शन ऑफ एरर, एरर करेक्शन भी लिख सकते हैं, करेक्शन ऑफ एरर। चलें जी, तैयार हैं, अंग्रेजी लिखें फिर शुरू करें। अंग्रेजी का हमने थोड़ी लिख रही है, सवाल ने दी हुई है। बचपन में जब जैसे उस्ताद उस्तानिया कहा करते थे, उस्ताद और उस्तानिया, जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग टू दिस वाज, अच्छा लिखें जी, करेक्शन ऑफ एरर के अंदर अंग्रेजी लिखें अब। यार अच्छा यार, आप लोगों ने ये लिखवाया था, अच्छा लिखे, ये बाद में भी हो सकता था, पहले नोट लिख लेते। लिखो, ड्यूरिंग 2015 इट वाज डिस्कवर्ड, ड्यूरिंग 2015, ये अपनी तरफ से जरा थोड़ी सी अंग्रेजी भी डालनी है ना, ताकि पता तो लगे मैंने लिखवाया। ड्यूरिंग 2015 इट वाज डिस्कवर्ड दैट, तेजी से लिखना, 2 मिनट को नहीं ठहरना अब मैंने, अब आखिरी बार बोल रहा हूँ, कोई रिपीट भी ना करे और पूरा सुन के लिखें। लिखा क्या अभी, ड्यूरिंग 2015 इट वाज डिस्कवर्ड, 2 मिनट।
कल हारून आपने, खुशाब वाले आपने, क्लास के स्टार्ट में पीछे खड़े होना है, आगे नहीं आके बैठना। ओके, लिखें। ड्यूरिंग 2015 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट a repair expense amounting to 20 million. It was discovered that a repair expense amounting to 20 million was erroneously debited to machinery account. Was erroneously debited to machinery account. बस आगे यही लिखना, उसकी कॉस्ट इतनी थी, फलां डेट को हुआ, वो सब कर लिया हमने, ठीक है ना। सिर्फ हमें ये बताया हुआ क्या है, 15 में हमें पता लगा है, ड्यूरिंग 15 इट वाज पता लगा दैट अ रिपेयर एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 20 मिलियन वाज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। फुल स्टॉप के बाद लिखें ऐसे लिख रहे थे ना, ड्यूरिंग 2015 इट वाज डिस्कवर्ड डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। फुल स्टॉप के बाद लिखें द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ अबव एरर, द इफेक्ट ऑफ, कल क्या लिखा था हमने, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट, तो बस थोड़ी सी अंग्रेजी तो बदलनी पड़ेगी ना खुद से। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ above error on relevant items, line items, the effect of correction of above errors on relevant line items of financial statements, the effect of correction of above error on relevant line items of financial statements is as follows। मैं भी लिखता होता हूँ, ऐसी बात नहीं, अंग्रेजी मैंने भी लिखी हुई, चेक करो। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ अबव एरर, जो ऊपर लाइनों में आपने लिखा हुआ है, ठीक है, ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज, ठीक है। अच्छा, अब लिखें आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाँ जी, ये कितने साल की बनती है, 2 साल की। 30 जून 2000, आई एम वेरी लकी कि अभी बुक नहीं आई, वरना आप सोल्यूशन देख के कोई बात अभी से समझ लेते जो मैंने 2 मिनट बाद समझानी। आई एम वेरी लकी। 30 जून 15 और 30 जून 14, ठीक है जी। अच्छा, अब कहाँ जाना है, वर्किंग में, और कहाँ, सवाल में नहीं जाना, वर्किंग में जाना है, ठीक है। कौन सा एक्सपेंस हिट हुआ है, रिपेयर। लाइन आइटम कौन सा हिट हुआ है, एक रिपेयर, दूसरा डेप्रीसिएशन। आज 2 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े बड़े होते जा रहे हैं ना इस टॉपिक में, ठीक है। कल एक ही था, तो यहाँ पे हमने लिखना है रिपेयर एक्सपेंस। क्या लिखा जी, रिपेयर एक्सपेंस। अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं, ठीक है। पूरा लिखना है आपने पर्चे में, रिपेयर एक्सपेंस पूरा लिखना है। अब रिपेयर एक्सपेंस 20 से डेबिट हुआ है, मतलब बढ़ा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस। कितने से, 20 से, ठीक है। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन। ये डेप्रीसिएशन भी पूरा लिखना है पर्चे में, डेप एक्स को जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में क्या आया है, डिक्रीज, कितना। अच्छा, अब देखो कोई साइन मैंने नहीं लगाया। और अगली चीज मैंने आपको क्या कही थी, फरमाइशी प्रोग्राम। फरमाइशी प्रोग्राम स्टैंडर्ड का क्या है, ये लाइन आइटम्स हो गए और प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट बताओ। अब प्रॉफिट में भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब इसके लिए मैंने कहा था वर्किंग में वापस नहीं जाना, ऊपर आ गए ना सारे इंपैक्ट्स, ठीक है। तो इधर देखो, एक एक्सपेंस में इंक्रीज है और दूसरे एक्सपेंस में डिक्रीज है। अब इसके लिए ना एक छोटी सी वर्किंग किया करेंगे, जैसे कल वर्किंग्स की थी छोटी छोटी, ठीक है। तो मैं सबसे पहली वर्किंग करता हूँ 2014 के लिए, ठीक है। वर्किंग्स हम ज़रा यहाँ पे कर लें, आपकी इजाज़त हो तो।
मेरा दिल है वहाँ पे चेन एस्टीमेट के नोट की जगह नीचे मिल जाए ज़रा, ठीक है ना। तो वर्किंग्स में नंबर 1, हाँ जी बच्चों, बड़ी सिंपल वर्किंग है, कोई मुश्किल वर्किंग नहीं है। बोलो भाई, एक एक्सपेंस बढ़ा 20 से, जिस वजह से प्रॉफिट क्या होगा, कम, तो -20, ठीक है। एक एक्सपेंस कम हुआ, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट 1.5, तो आंसर क्या आ गया, माइनस, तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन प्रॉफिट। क्या है जी, ये माइनस प्लस अपने लिए है, यहां पे नहीं लगाने, बस डिक्रीज इन प्रॉफिट कितना है जी। अब वो जो तलवार लेके घर से निकला था, वो किसको देख के निकला था, 59.5 को देख के निकला था, क्योंकि उसके घर पे पड़ी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 78 आ रहा था। कितना डिफरेंस है 78 और 59.5 का, हमने उसे बताया भाईजान ये डिफरेंस है प्रॉफिट का, जिसको देख के आप गुस्से में आग बगोला होकर निकले अब्दुल्ला का सर कलम करने। नहीं जाना आपने, नहीं जाना। ये 18.5 का फर्क क्यों पड़ा है, क्योंकि ये दोनों चीजों के अंदर चेंज आया था। क्यों आया है भाईजान, ये वजह है ना, ऊपर लिखी हुई है, पढ़ लेना, ऐसे होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलें आगे। उसके बाद आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ जी, ये बैलेंस शीट कितने साल की बनती है, माना कि मेरे पास आज नहीं है डाटा, लेकिन मैं फिर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा आपकी, बना देता हूं ताकि आपको ये याद रहे कि ये बनती 3 साल की है, नोट के अंदर भी ये आइटम्स 3 साल के नजर आते हैं, ठीक है ना। क्या, अच्छा वो भी कर लेता हूं, जगह तो पड़ी है, मैं क्या कुछ गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस आए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो रहा है, वो शुक्र है, वरना तो मुझे मिटाना पड़ना था। अगर खुदा ना खास्ता डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाती, फिर मुझे कॉलम अलग, रो कॉलम नहीं, रो अगली रो ऐड करनी पड़ती इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन की, लेकिन बचत हो गई, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर हो जाता तो मैं मिटा लेता, कोई नहीं, अगली लाइन में लिख देता इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, पर इंक्रीज नहीं हुई, शुक्र है डिक्रीज ही है, ठीक है। तो डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन 2, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन 6, तो टोटल में डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन, तो डायरेक्ट लिख दूं 8 की इसकी वर्किंग भी शो करूं, लिख दूं, आसान है, 8 कह रहा है कर दो शो। ओ, इस साल में कुछ भी नहीं हुआ रिपेयर एक्सपेंस के साथ, और ये 8 रुपये से डिक्रीज हो। जो कह रहा है वर्किंग शो करें, वो जरा बना ले वर्किंग, मैं उसके रजिस्टर में चेक करूंगा, ओके। अच्छा, अब सिंपल है, इसके लिए भी मेरे ख्याल में उधर वर्किंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आइटम है, एक एक्सपेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कितने से। अच्छा वैसे ना इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन चलें, वो मैंने एंड पे बताना है, एंड पे बताना है, क्यों बताना है, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, क्या, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस में डिक्रीज आया है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी भाई बोले। हाँ हाँ बताता हूँ, ठीक है। भाई कह रहे हैं इसको सिर्फ 2 रुपये लिख लें, चलें 2 रुपये लिख लें, वैसे तो ये भी उड़ जाना है यार, बस तुम चलते जाओ ना 2 मिनट, चलो तो सही, ठीक है ना। भाई सही कह रहे हैं, भाई सही कह रहे हैं। हम एरर करेक्शन नोट के अंदर ये 6 रुपये वाला एस्टीमेट चेंज क्यों लाए हैं, सिर्फ 2 रुपये की डेप्शन का डिक्रीज दिखाओ, ठीक है जी, 2 रुपये का डेप्शन दिखा दिया, ओके, उसको अलग देखेंगे, उसको अलग देखेंगे। भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का एरर करेक्शन का असर 2 रुपये भाई कह रहे हैं, तो 2 रुपये के एरर करेक्शन नोट में आए ना, ये 6 तो एस्टीमेट चेंज है, उसका अलग नोट बनाना, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं, मैंने मान लिया, ठीक है, वो अलग बात है, अभी 15 ही उड़ने लगा। आगे चलें, आगे चलें। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ परचे में एसओ एफ पी एस ओ सी आई ना लिखाना, अनलेस के वो ब्रैकेट में खुद डाल के कह दे इसका नाम यूं लिख लो, ओके जी भाई। 30 जून 2015, 30 जून 2014, 30 जून 2013, ये 3 साल के लिए बनता है, ठीक है। हाँ, वर्किंग पीपीई है बस, और फिर रिटेन अर्निंग्स फरमाइशी प्रोग्राम आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचे में पूरा लिखना है आपने, पीपीई। चलो
पीपीई क्रेडिट मतलब डिक्रीज हुआ, पीपीई डेबिट मतलब इंक्रीज हुआ। तो चलो दो आ गए हैं, आपके लिए मैं वर्किंग कर देता हूँ। पीपीई कितने से क्रेडिट? 20 से। 20 से क्रेडिट मतलब कम, पीपीई को कम करेंगे, और 1.5 से डेबिट मतलब बढ़ाएंगे। तो नेट में पीपीई 18.5 से क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से? देखो इधर है ही कोई नहीं कोई मसला, लेकिन मैंने साल इसलिए रखा है कि ये होगा तो तीसरा साल प्रेजेंट करना है। हाँ, इससे पहले भी हो तो फिर वो नहीं प्रेजेंट करना। ओके जी। 2014 में कितना? 18.5। ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए हालांकि नजर आ रहा है 18.5, आपको फिर तकलीफ होनी है, इसी यही होगा एसेट वाला ही, लेकिन नहीं, तरतीब पे रहें। अगली फरमाइश क्या है? अगली फरमाइश क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में स्टैंडर्ड कहता है बताओ। मैंने ऊपर लाइन इसलिए छोड़ दी है कहीं ये ना हो पीपीई के अंदर अगले साल में इंक्रीज आ जाए, अभी डिक्रीज है, हो सकता है ना, तो इसलिए जगह छोड़ दी। ओके नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए आपको क्या सिखाया हुआ है कि क्या करोगे? हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, लगाओगे। ठीक है, मैं बताता हूं क्या करना है। एसेट्स इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू एसेट लेस लायबिलिटीज। ठीक है ना, तो ये काम कर लेते हैं। एसेट में नजर आ रहा है सामने, बल्कि यहां से देखें, एसेट्स में क्या आ रहा है? डिक्रीज। तो माइनस, यहां पे लिख लें माइनस 18.5। लायबिलिटी कोई है नहीं है, तो इसका मतलब 18.5 से रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। ये कल करवाया था, ठीक है ना। अर्निंग्स 18.5 से कम हो जाएंगी, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। माना कि ऊपर वाला ही उठ के आ गया क्योंकि आइटम ही एक है, क्या करें आप। 18.5, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ था पिछले साल। 30 थी, 30 ही है। ओके, वैसे भी साल कर रहे ही था ये, तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है, डाटा नहीं है। चलें आगे। नेक्स्ट ईयर आया, और इधर ना जाने तू, ना रोको मुझे। नेक्स्ट ईयर आया, पहले सर पहले क्या करें? -20 + 1.5 लिखें, ये मैंने कहा, ठीक है ना, -20। अब देखें तो +2 + 6, एरर करेक्शन की वजह से भी अब एसिड, वो चेन एसिड की वजह से बढ़ा तो है ना, एसिड को पूरा बढ़ा लो, ठीक है ना। +2 + 6, ठीक है। अच्छा, वो भी बढ़ा लेते हैं, वो जाना ही वैसे गायब कर देना है मैंने, थोड़ी देर के लिए मुझे कर लेने दो, ठीक है जी। कितना? -10.5, ठीक है। रीस्टार्ट किया ना, -20 फिर प्लस, ये पिछले वाले आ गए और ये इस साल के आ गए, ठीक है। तो एसिड क्लोजिंग में बढ़ गया है जी। बोलो, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज ही है, वही है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कितना? 10.5, ठीक है जी। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डिक्रीज ही है सर, जान छोड़ दें वैसे ही लिख दें ना भाई, यहाँ तो जान नहीं छूटेगी। नंबर 5 वर्किंग करेंगे। इक्विटी एसेट्स में कमी है 10.5 की, लायबिलिटी कोई नहीं है, तो इक्विटी यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में भी 10.5 का डिक्रीज है। और ये हमारा नोट हो गया पूरा। क्या समझाऊं? क्या? वर्किंग 4 मैंने कहा था बैलेंस शीट आइटम्स में हम रीस्टार्ट करते हैं, तो वर्किंग 4 किस लिए की है मैंने ये भी बता दूं आपको। ये ज़रा वर्किंग ना लिखी, वर्किंग 3 मैंने इसके लिए की थी, वर्किंग 2 इसके लिए, वर्किंग 3 इसके लिए, वर्किंग 4 इसके लिए, और वर्किंग 5 इसके लिए। अब समझ आ रही है? हमने करना था एसिड के ऊपर इम्पैक्ट को कैलकुलेट, तो चूंकि एसिड बैलेंस शीट आइटम है तो हमने रीस्टार्ट किया, हमने यहाँ से काम शुरू किया। एसिड क्रेडिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट, फिर डेबिट एज ऑन, ठीक है ना। यार ये बातें मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मत जोर दो इन पे, मत जोर दो इन पे, मत सोचो इन पे। किसी ने यहाँ पे
2 लिया, किसी ने कहा 6 लिया। मैं पता है क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एरर करेक्शन नोट में करंट ईयर बनाना ही नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ कब बनता है, जब चेंज इन पॉलिसी हो। हम यूज़र को बताते हैं जो पॉलिसी चेंज की है ना, उसका करंट ईयर पे भी ये इम्पैक्ट है, लेकिन हम गलती करके नहीं बताते कि इस साल में इतनी गलती हुई थी, हमने उसको सही करना था। इसलिए मैं कह रहा था छोड़ो 6 को, छोड़ो सब कुछ ही गायब हो जाना है इधर। वैसे एसेट को पूरा ही बढ़ाना था, लेकिन मत करो भाई, मत करो। ये स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है, वैसे लॉजिकल बात भी है ना। आपने ये कहा नहीं, कल भी मैं कह रहा था कि भाई जो गलतियां हैं इस साल की, वो इस साल सही करके भेजेंगे। अब जो गलती इस साल में सही की है, क्या वो सारी गलतियां आप बताने बैठ जाते हैं? इस साल में सैकड़ों गलतियां आपने सही की होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, तो क्या उसको भी सही करोगे? पॉलिसी चेंज का इंपैक्ट दिखाने के लिए करंट ईयर में हम चीजें दिखा रहे होते हैं कि यार ये जो पॉलिसी बदली है, इसका पिछले सालों में चेंज है, इस साल में भी आपको चेंज बता दे। स्टैंडर्ड कहता है कि पॉलिसी चेंज का इंपैक्ट करंट ईयर पे भी बता दो। जरा रेलेवेंट होता है यूजर के लिए कि जो पॉलिसी बदली है, पिछले सालों में तो ये असर आ गया, इस साल में भी क्या असर है हम देखना चाहते हैं जो नई पॉलिसी लगाई है, ठीक है ना। लेकिन कोई एरर पकड़ा गया है, उसको इस साल के एरर को इस साल में सही किया है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। लिख के क्यों काटा? ताकि आपकी कल की रिवीजन पूरी हो जाए, कंसिस्टेंसी खराब ना हो, ठीक है। याद रखने की बात क्या है कि आपका एरर करेक्शन नोट जो है वो करंट ईयर का नहीं बना करता, और आपका चेंज इन पॉलिसी का जो नोट है वो आपका दोनों साल का बना करता है। ये देखें, और चेंज इन एस्टीमेट को अभी ना देखें, एक मिनट, ये तो अभी करना है। ओके, ये देखें जी, चेंज इन पॉलिसी कल वाला, मिलती जुलती बात ही होगी, थोड़ी ज़्यादा प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है ना। खैर अंग्रेजी थोड़ी सी मारी हुई है। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स, ये देखो 3 में खड़े हैं, 3 भी प्रेजेंट किया, 2 भी, बैलेंस शीट के लिए 1 भी, ठीक है। जब इधर आए करेक्शन ऑफ एरर नोट में, तो अंग्रेजी लिखी थोड़ी सी, द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलोज, और ये लिख कर काटा है आपके लिए, लिख कर काटा है। ओके, ये 8 है या 2 है या 6 है, मैं इसको उस वक्त भी ऐसे ही कहा था, छोड़ो यार छोड़ो बस, ठीक है, इसको छोड़ो, ये आना ही नहीं है। वैसे आप सही कह रहे थे, 2 ही आना चाहिए था, ठीक है। ओके, यहां तक को मसला। ये सिर्फ आपको फिर किसी वक्त पिक्चर के लिए बार बार दिखाने के लिए ना, ये आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। जब भी कभी दिल करेगा इसको देखा करेंगे इंशाल्लाह। चले, अब जल्दी से जरा 5-7 मिनट में मुझे एस्टीमेट चेंज का नोट बनवाने दो, उसके बाद फिर छुट्टी देता हूँ। फिर कोई सवाल होगा तो कल इंशाल्लाह वो आपका सवाल ले लूँगा। लेकिन मैं 24 नोट बनाने लगा हूँ चेंज इन एस्टीमेट का। अच्छा, अब ये नोट जो है, इसकी साइंस समझ ना आए तो परेशान ना होना, मैं इसकी बहुत प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, 10-12 सवाल करवा दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फिलहाल जैसे करवा रहा हूं कर लेना। यहां तक तो आप पहुंच चुके थे मेरे साथ ही, ठीक है। अब मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ कि करंट ईयर में चेंज की वजह से डेप्रीसिएशन पे क्या असर पड़ा है? करंट ईयर में डेप्रीसिएशन 6 रुपये से डिक्रीज हुई है। कितने साल बाकी हैं? 7। लंबा हो जाएगा सवाल, एक छोटा सा सवाल करवाता हूँ आपको, जल्दी से बनाते हैं सवाल। एक एसेट हमने खरीदा, उसकी लाइफ हमने एस्टीमेट की हुई थी 2 साल। हमने खरीदा वो 100 रुपये का, हमने अज्यूम किया था उसकी लाइफ 2 साल है, तो 100/2, 50 रुपये डेप्रीशिएट किया, और कितने पे पड़ा हुआ था? 50 पे। इस दिन खड़े होके हमने सोचा नहीं, इसकी तो लाइफ भाईजान अभी काफ़ी है, एस्टीमेट चेंज इस दिन हुआ, ठीक है। कितनी है? जितने डिब्बे बन गए आगे उतनी है। इसकी तो रिमेनिंग लाइफ वैसे किस दिन इतने इस दिन खड़े हो कितनी थी? 1 साल, लेकिन एस्टीमेट बदला, अब क्या सोच रहे हैं कितनी है? 3 साल, ठीक है।
चेंज इन एस्टीमेट, रिमेनिंग लाइफ इज 3 यार, सामने बन गया ना, फिर 5, तुम 5 से कर लेना घर पे। ओके, मतलब मिसाल के तौर पे ये 2020 था, ये 2021, 2022, 2023। हमने 2020 के स्टार्ट में एक एसेट खरीदा था, हमारा अंदाजा था इनिशियली कि ये 2 साल चलेगा। 1 साल गुजर गया, हमने एसेट को देखा, हमने कहा वाह वाह, एसेट की तो हालत ही बड़ी जबरदस्त है अभी तक, ये मजीद 3 साल चल जाएगा। अब एस्टीमेट चेंज हो गया, डेप्रीसिएशन 50 डिवाइडेड बाय 3 करके निकालेंगे, कितनी निकलेगी? 16.17 कर लो जरा राउंड प्लीज, 17, ठीक है। अब ये ना टोटल ना आपने 50 मुझे करवाना है, तो ये 17, ये 17 और आगे 16 पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब ये डेप्रीसिएशन होनी है फ्यूचर ईयर्स में टोटल, यानी 21 प्लस, बल्कि 21 को इस साल में रखो करंट। ओए ये क्या हुआ, ये फ्यूचर ईयर्स हैं, यानी आप 21 के साल में खड़े हैं ना इधर, ठीक है, ये चेंज इधर आ रहा है, ठीक है। अब बोलो इस साल का इंपैक्ट क्या है? इस साल का इंपैक्ट है पुरानी डेप्रीसिएशन 50 ही होती, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्रीसिएशन 50 ही होती, ठीक है। एस्टीमेट चेंज हो गया तो डेप्रीसिएशन 17 रह गई, यानी करंट ईयर में इंपैक्ट क्या है? डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब इसका असर बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। फ्यूचर ईयर्स में देखें तो इसने कोई डेप्रीशिएट नहीं होना था, ठीक है, यानी मैं बात करूं फ्यूचर ईयर्स की तो पुराने एस्टीमेट के हिसाब से कितनी डेप्रीसिएशन होनी थी, ठीक है, समझ आ रही है? पुराने एस्टीमेट के हिसाब से, ये बात बहुत एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह कल, 10, 20, 25 जितनी एग्जांपल्स कहोगे, जब तक तसल्ली नहीं होगी मैं करवाता रहूंगा। रेजिडुअल वैल्यू भी लाऊंगा, जो जो सोचें आपकी हैं मैं लेके आऊंगा। फिलहाल जितना कह रहा हूं उतना समझ लो, ठीक है। आसान, फिलहाल आसानी से मुश्किल की तरफ जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, सुबह वालों इनकी क्लास में भी एंड पे तेजी आ गई थोड़ी सी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम अब इधर हो रहा है जो दोनों के लिए हो गया। लेकिन अब मैंने साकिब को कहा था बुलाएं, साकिब को कहें कि सुबह वालों को ग्रुप में मैसेज करें कि आज वाला लेक्चर अगर नहीं लिया तो मारे गए, ऐसे ही, बल्कि मेरे से वॉइस नोट मंगवा लेना, उससे कहना बस मैसेज याद करवाए, जो नहीं सुनेंगे उनको भी तो मैसेज भेजना है ना। अच्छा जी, पुराने एस्टीमेट के हिसाब से हम कह रहे हैं 50 रुपए की डेप्रीसिएशन इस साल होनी थी करंट ईयर में, फ्यूचर ईयर में कोई डेप्रीसिएशन नहीं थी। नए एस्टीमेट के हिसाब से क्या हुआ, करंट ईयर की डेप्रीसिएशन 50 से कम होकर 17 हो गई, यानी कितने रुपए से कम हुई है? 33 से। कितने से कम हुई? 33 से। यानी करंट ईयर में डेप्रीसिएशन डिक्रीज हो गई 33 में, फ्यूचर ईयर्स में जरा दोनों को टोटल करो, क्या मतलब? ओ भाई एसेट तो वही 100 वाला था, एसेट तो वही 100 वाला था, 50 करके डेप्सिट करना था, या 50 17 17 16 करके डेप्सिट करना है। 100 वाला 120 रुपए तो डेप्सिट नहीं ना हो सकता। इसका मतलब अगर एस्टीमेट चेंज आया है तो करंट ईयर के अंदर जितना डिक्रीज आया है एग्जैक्टली उतना ही इंक्रीज फ्यूचर ईयर्स में आएगा। इसको आजमाते हैं एक और एग्जांपल से, उसमें उलट बात सोचते हैं। मैं सिर्फ डिब्बा शिब्बा जो है ना वो कॉपी कर रहा हूं ताकि अच्छे समझ आ जाए, लेकिन कोई मसला नहीं। मैंने आपको कहा है आपको कि आप लोगों को मैं ये 10 बार समझा दूंगा, 10 सिचुएशन। फिलहाल तो मैं सिचुएशन बदल रहा हूं। डाटा भी बदल लेता हूं, चलो ईयर्स भी बदल लेता हूं ताकि जरा डिफरेंट हो जाए। नहीं डब्बा वही, डब्बे में तो देर लगती है, ठीक है। 2015 था, हमने एक एसेट खरीदा, उसकी कॉस्ट थी 200 रुपये, ठीक है जी, और हमने सोचा था वो 4 साल चलेगा। हमने बढ़ा के भी देख लेना, ज़हन में आता है। हमने उसको सोचा था कितने साल चलेगा? 4 साल। तो डेप्रीसिएशन हमने की 200 डिवाइडेड बाय 4, कितनी? फिर 50 ही आ गई है, चल कोई बात। तो 50 रुपये हमने डेप्रीशिएट किया था, ठीक है। इस दिन एस्टीमेट बदल गया। अब हमने क्या सोचा था? 50
पुराना पुराना 50 50 50 50 करके डेप्रीशिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन 2016 में ये हुआ कि हमने कहा भाईजान इसका एस्टीमेट चेंज हो गया है और एस्टीमेट चेंज हो गया है और रिमेनिंग लाइफ अब 2 साल है। इस दिन वैसे 3 साल थी, चलो रिमेनिंग लाइफ 2 साल। अब अगर रिमेनिंग लाइफ 2 साल रह गई है तो इस दिन खड़े होकर क्या निकालते होते हैं हम? बुक वैल्यू। यार जो यार जैसे ऊपर वाले को लिखा था ना ऐसे एज इट इज, जरा ऐसे टेढ़ा करके मैं तो लिखूंगा। ये क्या लिखा जी यहाँ पे? क्या हुआ है इस दिन खड़े होकर? क्या हुआ है? चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। और क्या एस्टीमेट चेंज हुआ आज? रिमेनिंग लाइफ। अच्छा ये एक भी रह सकती थी लेकिन मैंने कहा चलो 2 कर दें वरना आपके जहन में आएगा हर दफ़ा पहले साल के बाद चेंज होगा और 1 साल, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ 2 ईयर्स इस दिन हमें पता लगा, ठीक है जी। रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है? अब नए एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रीसिएशन निकालनी है तो बुक वैल्यू इस दिन निकालेंगे हम। बुक वैल्यू कितनी पड़ी है जी? 150। 150 को पकड़ेंगे, कहेंगे चल भाई 150। अब तुझे हम डिवाइड करेंगे 2 से, 75 और 75 और कहानी ख़त्म। अगले साल कोई नहीं, ठीक है। यानी कि ये सिचुएशन बन गई। अब हम खड़े किस साल में हैं? ये हमारा साल है, ठीक है ना। ये आप ये खड़े होते हैं यहाँ पर, ये आप खड़े होते हैं, बल्कि इधर नहीं, इधर नहीं, इधर खड़े हों, इधर खड़े हों, डेप्शन निकाल रहे होते हैं ना आप, ठीक है। अब यहाँ खड़े होकर मुझे बताओ करंट ईयर के अंदर क्या असर आया है? डेप्रीसिएशन 50 की होती पुराने एस्टीमेट के हिसाब से, डेप्रीसिएशन 50 से हो गई 75, यानी 25 रुपए बढ़ गए। तो करंट ईयर में 25 से बढ़ी है ना, पक्की बात है फ्यूचर ईयर्स की डेप्शन 25 से कम होगी, चेक करके देख लो। लेकिन ऐसे करना नहीं है। 50 साल का सवाल हो, दूसरे साल पे खड़े हो तो 50 साल की टाइमलाइन बनाओगे बैठ के पर्चे में? ये तो तरीका बताने लगा हूं, ये तो सिर्फ प्रूफ करना था। इधर देखो एस्टीमेट चेंज ऐसा हुआ कि करंट ईयर में डेप्रीसिएशन सिर्फ इतना सा, उसूल सिर्फ इतना सा बचा है। एस्टीमेट चेंज ऐसे हुआ कि जिस साल में आप खड़े हैं इस साल में डेप्शन एक्सपेंस 33 रुपए से कम हुआ। तो 100 एग्जांपल्स भी कर लोगे ना, फ्यूचर ईयर में 33 से डेप्शन बढ़नी है, क्योंकि लाइफ सिर्फ चेंज किया है, कॉस्ट तो एसेट की वही है। तो करंट ईयर में अगर एस्टीमेट चेंज की वजह से करंट ईयर में डेप्शन 33 से कम हुई है तो एग्जैक्ट उतनी अमाउंट से फ्यूचर ईयर्स में वो बढ़ेगी, चेक कर लो। दूसरी तरफ आते हैं, एस्टीमेट चेंज ऐसे हुआ कि करंट ईयर में डेप्रीसिएशन 25 से बढ़ गई। अब पक्की बात है, कोई टाइमलाइन ना बनाओ, पक्की बात है अगर ये 25 से इस साल में बढ़ी है चेंज एस्टीमेट की वजह से, तो अगले ईयर्स में रिमेनिंग लाइफ में ये 25 से कम होगी, चेक कर लो। पुराने एस्टीमेट के हिसाब से अगले 2 साल में 100 रुपये डिडक्शन होना था, नए एस्टीमेट के हिसाब से सिर्फ 75 हो रहा है, ठीक है। तो उसूल सिर्फ इतना सही निकला कि अगर आपने चेंज इन एस्टीमेट का असर फ्यूचर ईयर्स पे भी निकालना है तो वेरी सिंपल, जो इस साल में असर आया है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट असर जो है वो फ्यूचर ईयर्स के ऊपर होगा, ठीक है। ये बात समझ आई है? अब मैं इस नोट को सिर्फ कंप्लीट कर देता हूं, ये जो हमारे सवाल का है, उसके बाद इसकी इन दोनों सवाल के नोट्स भी आपको बनवाऊंगा कल, और फिर बहुत सारे और सवालों के नोट बनाते हुए रेजनल वैल्यू को भी डालेंगे बीच में, क्योंकि रेजनल वैल्यू सवाल में आ जाए तो क्या होता है। लेकिन नोट बहुत आसान है। नोट पता है क्या है? चेंज इन एस्टीमेट का नोट पता है क्या है? यहां खड़े होकर कहेंगे कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन 33 से कम हुई है, तो हम कहेंगे कि ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर हैज डिक्रीज्ड बाय 33% एंड प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर, या बल्कि स्टेटमेंट उस तरह से बना के देख लेते हैं, ठीक है ना, 2 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। करंट ईयर का प्रॉफिट का इंपैक्ट क्या है? 33 रुपए से डेप्रिसिएशन क्या हुई है? कम हुई है, तो प्रॉफिट 33 से बढ़ गया, तो एग्जैक्ट वही अमाउंट ऑपोजिट प्रॉफिट कम होंगे। इसी तरह से यहां पे करंट ईयर में 25 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा है तो प्रॉफिट कम हुए। ये दोनों के नोट कल बना दूंगा, फ्यूचर ईयर में वो बढ़ जाने हैं, लेकिन फिलहाल अपने सवाल का नोट तो बना ले, ठीक है। अपने सवाल का नोट क्या है? ये इसलिए मैंने इधर नहीं किया था, 6 साल की टाइमलाइन कौन बनाए, प्रूफ तो मैंने यहां भी कर लेना था, आप घर पे कर लीजिएगा बेशक, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं जी, एस्टीमेट चेंज की वजह से डेप्रीसिएशन करंट ईयर में 6 रुपए से बढ़ी है। बढ़ी या नहीं बढ़ी है? अब बोलो। रॉन्ग।
अच्छा सॉरी जी तीर मैंने सही लगाया। खैर चेंज इन एस्टीमेट ऐसा हुआ है कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन 6 रुपए से कम हो गई। जरा इधर लिखा ऊपर, पहले उधर डिफरेंट चल रहा था, ठीक है। कम हुई डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट बढ़ गए। लेकिन ये पक्की बात, प्रॉफिट को छोड़ो, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन क्या हो गई है, कितने से, 6 से कम हुई है। घर जाके होमवर्क है आपका, अगले 7 साल बना के देख लो नए एस्टीमेट के हिसाब से और पुराने वाले को, प्रूव हो जाएगा कि अगर 6 रुपए से इस साल कम हुई है डेप्रिसिएशन तो फ्यूचर ईयर्स में ये 6 से बढ़ेगी एग्जैक्ट अमाउंट से, ठीक है। लेकिन हम तो पर्चे के लिए सिर्फ इतनी सी वर्किंग किया करेंगे। वर्किंग कहाँ करें, वर्किंग इधर कर लेते हैं। ये देखें जी, वर्किंग नंबर 6, इधर देखें, करंट ईयर CY डेप्रीसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलो, 14 से 8 पे आया है। करंट ईयर डेप्रिसिएशन कम हुई कितने से, 6 से। एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितने से, 6 से। फ्यूचर ईयर्स आंखें बंद करके, खबरदार किसी ने पर्चे में टाइमलाइन बनाई, मैं कह रहा हूं 50 साल का सवाल होगा तो क्या 50 साल टाइमलाइन बना के प्रूव करते रहोगे। प्रूव मैं क्लास में करवाऊंगा, 10 बार करवाऊंगा, 15 बार करवाऊंगा, प्रूव मैं करवा दूंगा। पर्चे में आपने मेरी वाली बात को मान के चलना है, जो इंपैक्ट करंट ईयर में है एग्जैक्ट ऑपोजिट आंखें बंद करके आपने फ्यूचर ईयर पे डालना है कि अगर करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 6 रुपए से कम हुई है, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 6 रुपए से कम हुई है तो फ्यूचर ईयर में एग्जैक्ट 6 रुपए से बढ़ेगी इन द एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। वो कल ले आऊंगा मैं खुद सवाल में, ठीक है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होना है, ठीक है। ये वर्किंग करेंगे। अब इस वर्किंग से नोट बनेगा क्या, सवाल से चाती मारेंगे। ड्यूरिंग, अंग्रेजियां तेजियां चेक करो मेरी, या यही लिख लें, ऑन यकम जुलाई 14, ऑन यकम जुलाई 14, आगे जरा बोलो। WL रिव्यूड, बल्कि यूं लिखें, WL छोटा कर दो जरा और, WL रिवाइज्ड टोटल लाइफ ऑफ प्लांट फ्रॉम 5 to 8 years, जरा और शॉर्ट कर दें, रिव्यूड फलां फलां, बट ठीक है। ऑन यकम जुलाई 14 WL रिवाइज्ड द टोटल लाइफ ऑफ प्लांट फ्रॉम 5 years to 8 years, ठीक है जी। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज, बस द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। और बस क्या बताना है हमने, इधर देखें, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ, पूरा लिखना है, करंट ईयर 6 से, और डिक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर कितने से, वर्किंग 6, वर्किंग भी 6, सुभान अल्लाह। ये आपका चेंज इन एस्टीमेट का नोट है। परेशान नहीं होना, 10 सवालों के बनवा दूंगा मैं, 15 के बनवा दूंगा मैं, जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी। है बहुत आसान, बस ये बात आपने आज मेरी सिर्फ माननी है। हालांकि मैंने प्रूफ किया है, सिर्फ नहीं बता के जा रहा, फिर भी मैंने कहा है कि आज मान लो। क्या करंट ईयर पे जो इंपैक्ट है वो नजर आ रहा है, सिर्फ वो कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर ईयर्स पे उसका ऑपोजिट कर देंगे जी। वो जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट पे इंपैक्ट बता दें फिलहाल, बस इतना सही नोट है, ओके। सफ़े की बैक साइड पे सोल्यूशन, सफ़े की बात सुन लें, सफ़े की बैक साइड पे होमवर्क का क्वेश्चन है, उसमें चेंज इन इक्विटी मुकम्मल है, शेयर्स भी इशू हो रहे हैं, साथ में IS 8 भी अप्लाई हो रहा है। और आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक 6 का लेक्चर मैं अपलोड करवाऊंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बैंक 6 होगा, मैं यूं लिखूंगा, जो अपलोड होगा ना यूट्यूब पर, उस पर लिखा होगा लेक्चर 75 ब्रैकेट में क्वेश्चन बैंक 6, ठीक है। तो आपने वो वाला लेना है। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं मैसेज करवाता हूँ, सुबह वालों के लिए मैं मैसेज करवाता हूँ, उन्होंने लेक्चर 75 और आगे क्वेश्चन बैंक 1 IS 8 का इस नाम से होगा, आपने ये वाला लेक्चर सुन लेना है। ऑनलाइन वालों के लिए ये दोनों हमने मिला देने हैं, ठीक है जी। मतलब ऑनलाइन वालों का
पार्ट अलग से एक बना देंगे, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा, इनका पार्ट 2 जो है वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अल्लाह हाफिज़।